हेलो प्यारे बच्चों, फिर से आप स्वागत है स्टडी विद श्याम में। आज की वीडियो हम देखने वाले कक्षा 9वीं के विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 2024 के एग्जाम के लिए। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको शुरू करते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, Cl माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं Cl नेगेटिव में है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। अगला प्रश्न देखते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों परमाणु केंद्रक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि मोल इक्वल टू द्रव्यमान बटा अनुभार होता है। तो चलिए H2O का पहले अनुभार निकाल लेते हैं हम लोग। H2O हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इसका द्रव्यमान होता है 1, इसको गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, इसको ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। चलिए सभी का मान बिठाते हैं। हम लोग को 0.5 मोल दिया गया है, द्रव्यमान हम लोग को निकालना है और अनुभार हो गया 18, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 ग्राम, 9 ग्राम, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है? तो प्यारे बच्चों इसको आप लोग भी जानते हैं, सूती कपड़ा आरामदेह होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो प्यारे बच्चों समुद्री जल एक विलयन होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं, किनार गिरने किसका किरण पुंज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है N+P। तो न्यूट्रॉन दिया गया है हम लोग को 18 और प्रोटॉन दिया है 17, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 35, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 35, ऑप्शन में ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्न में से कौन सा है? तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2,8,1, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 6.022 गुना 10 का पावर 22, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आत्महत्या का थैला कहलाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है प्यारे बच्चों, यह बहुत बार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस है। तो प्यारे बच्चों इसको आप लोग जानते हैं, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ट्रिकेट्स पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ट्रिकेट्स जाइलम में पाए जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मलेरिया का रोग वाहक है। तो प्यारे बच्चों मच्छर काटने से मलेरिया फैलता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मच्छर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन गैस पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों ओजोन गैस सप्ताह मंडल में पाई जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं। तो पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ जैव रसायन कहलाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्ता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोषण संबंधी, क्योंकि पादप अपना भोजन खुद बनाता है और जंतु दूसरों पर निर्भर रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मेंढक है, मेंढक एक उभयचर है प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विश्वव्यापी बीमारी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों एड्स, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक संक्रामक रोग है। प्यारे बच्चों संक्रामक रोग उसे कहते हैं जो एक शरीर से दूसरे शरीर में फैल जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैजा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन है। ऑप्शन ए में द्रव, बी में वाष्प, सी में ठोस, डी में गैस। तो ओजोन एक गैस है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ईडीबी क्या है? ईडीबी एक धूमक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्वविभज्योतक ऊतक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाले झिल्ली को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।